नमस्ते सभी को। मेरा नाम हिमांशु है। आज हम पेपर डिस्कस करेंगे पेयजल निगम में जो पेपर आया था यूपी ट्रिपल एस का, उसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे पेपर लेके। जैसे कि हम पहला पेपर लेते हैं जो कि 19 दिसंबर 2020 को हुआ था। पेपर कुछ इस तरीके से था आपका। जैसे पेपर का पोस्ट कोड है 532-214 24/2020। ये पेपर हुआ था आपका 100 + 121 पोस्ट, दैट इज 221 पोस्ट। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए हम पेपर डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम ऐसी और बहुत सी वीडियो बनाते रहें। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस which deform continuously when subjected to external shearing force is called। मीन्स वह पदार्थ जो बाह्य अपरूपण बल के अधीन होने पर लगातार विकृत होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है फ्लूइड। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लूइड। ये आंसर भी ऑफिशियल दिए गए। दूसरा क्वेश्चन था, इन एन ओपनिंग इन द वॉल और बेस ऑफ अ वेसल थ्रू विच द फ्लूइड फ्लो, इसको हम कहते हैं ऑरिफिस। क्वेश्चन नंबर 3, द मैक्सिमम वेलोसिटी इन अ सर्कुलर पाइप व्हेन फ्लो इज लैमिनार अकर एट, उस कहाँ पे अकर करते हैं? एट द सेंटर ऑफ द पाइप। अगर हम पाइप की बात करें, अगर हम ओपन चैनल की बात करें, एट द टॉप ऑफ द वाटर लेवल। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, अ चैनल विथ कांस्टेंट बेड स्ट्रोक एंड द सेम क्रॉस सेक्शन अलोंग इट्स लेंथ इज नोन एज। वो चैनल जिसका क्या है? कांस्टेंट बेड स्लोप है और सेम क्रॉस सेक्शन है अलोंग इट्स लेंथ, उसको क्या कहा जाता है? नेचुरल चैनल कहा जाता है, ओपन चैनल कहा जाता है, आर्टिफिशियल चैनल कहा जाता है, प्रिज्मेटिक चैनल कहता है। तो उसको हम कहा जाता है प्रिज्मेटिक चैनल। देन हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में, जिसमें कहा गया, अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इम्पेलर जिसका 200 mm डायमीटर है, 600 RPM वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ द इम्पेलर क्या होगा? तो टेंजेंशियल वेलोसिटी पता करने के लिए हमें पता है, हम क्या लगाते हैं? 2π/NT/60 करके हम उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। जिसमें क्या दे रखा है? हमें डायमीटर दे रखा है और उसका क्या दे रखा है? हमें RPM वेलोसिटी दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में देखते हैं, ये थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। सिक्स क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ लिक्विड टू बी यूज्ड इन द यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर में हम कौन सा लिक्विड यूज़ करते हैं? लाइट लिक्विड, हैवी लिक्विड, वाटर एंड पेट्रोल। हम इसमें यूज़ करते हैं हैवी लिक्विड, क्योंकि जितना ज़्यादा लिक्विड हैवी होगा उतना ज़्यादा उसमें मूवमेंट होने की, उसकी मूवमेंट होने की चांसेस उतनी कम होगी और उतना ज़्यादा वो प्रेशर एक्यूरेटली मेजर करेगा। उसके बाद हम आते हैं, द हाइट ऑफ फ्री सरफेस अबव एनी पॉइंट इज नोन एज। फ्री सरफेस की हाइट अबव एनी पॉइंट इज नोन एज नॉर्मल प्रेशर हेड, स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेड, स्टैटिक हेड और डायनामिक हेड। अगर देखो फ्री सरफेस के ऊपर अगर हम कोई पॉइंट लें, उसकी अगर हम हाइट मेजर करें तो वो हाइट होती है हमारी स्टैटिक हेड। ठीक है, क्योंकि उस वक्त वाटर क्या एक फ्री स्टेट में, तो उस पॉइंट में जो हाइट मेजर करेगा वो स्टैटिक हेड मेजर करेगा। अगर वाटर मूव में है तो वो जो आपकी हाइट मेजर करेगा वो करेगा आपको डायनामिक हेड मेजर करेगा। और ये जो हेड होता है ये आपका क्या होता है? पीजोमेट्रिक हेड प्लस प्रेशर हेड होता है। ठीक है, अ टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स अबाउट द पॉइंट इज कॉल्ड। ठीक है, अ टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स अबाउट दैट पॉइंट इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है कि अगर हमें टर्निंग इफेक्ट हो किसी फोर्स की वजह से किसी पॉइंट में, तो उसे क्या कहा जाता है? मोमेंट ऑफ फोर्स कहा जाता है, मोमेंट ऑफ कपल कहा जाता है, मोमेंट ऑफ टॉर्क कहा जाता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है मोमेंट ऑफ फोर्स। मीन्स एक तरीके से फोर्स की वजह से जो मोमेंट क्रिएट हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? मोमेंट ऑफ फोर्स कहा जाएगा। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, द डायग्राम विच रिप्रेजेंट ऑल एक्टिव फोर्सेज एंड रिएक्शन फोर्सेज कॉल्ड। सारा अप्लाइड फोर्सेज और रिएक्शन फोर्स के डायग्राम को क्या कहा जा सकता है? शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, फ्री बॉडी डिफ्लेक्शन। इसका आंसर क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम। द सेंटर ऑफ अ सॉलिड सर्कल हुज डायमीटर d इज। सेंटर कहाँ पे लाई करेगा? एट सेंटर में लाई करेगा, d/2 में लाई करेगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल अबाउट द सेंटर डायरेक्शन हैविंग विड्थ b एंड d, इसका आप निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया bd³/12 से। इसका ऑप्शन आएगा A2, दैट इज 16 × 10⁻⁴ मीटर की पावर 4। इन अ डायरेक्ट रेंज ऑफ लाइन द नंबर ऑफ रेंजिंग रॉड रिक्वायर्ड इज। नंबर ऑफ रेंजिंग रॉड कितनी रिक्वायर्ड की जाती है डायरेक्ट रेंजिंग में? कितनी करी जाती है? 3 की जाती है एटलीस्ट। ठीक है, चेन सर्वे इज रिकमेंडेड व्हेन द एरिया इज। जब एरिया क्या होगा?
चेन सर्वे जहाँ पे आपका एरिया चाहिए लेवल होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए. द फोर बियरिंग ऑफ अ लाइन इज दिस. बैक बियरिंग कितना होगा 180 में से माइनस कर दो. फोर बियरिंग इक्वल टू बैक बियरिंग प्लस माइनस 180 होता है. अगर लेस देन 180 है तो प्लस 60 कर दो, अगर ग्रेटर देन 180 तो माइनस 60 कर दो, तो 240 इसका आंसर आ जाएगा. एंड एलईडी इज यूज इन प्लेन टेबल सर्विंग में एलईडी क्यों यूज किए जाते हैं? लाइन ड्रॉ करने के लिए. ठीक है. द हाइट ऑफ कोल्यूमिनेशन मेथड फॉर ऑब्टेनिंग द रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट डज नॉट प्रोवाइड अ चेक ऑन. हाइट ऑफ कोल्यूमिनेशन किसमें प्रोवाइड नहीं कर सकता? इंटरमीडिएट साइट में प्रोवाइड नहीं करता है. ठीक है. The vertical distance between two adjacent contour line is called vertical distance between two adjacent contour line को क्या कहते हैं? Contour interval कहते हैं. An angle made by a survey line with the prolongation of the preceding line को क्या कहते हैं? Deflection angle कहते हैं. A transit wire fitted with the steady diaphragm and analytic lens is called क्या कहते हैं? Tachymeter कहते हैं. Steady diaphragm होता है, analytic lens होता है, एक छोटा लाइट में से क्या कहते हैं? Tachymeter कहते हैं. A covering of stone placed on the exposed top of the wall is called covering of stone. स्टोन से आप किसी एक्सपोज टॉप वॉल को कवर करेंगे, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम कोपिंग. ठीक है. द कनेक्शन फॉर्म व्हेन टू एक्सटर्नल ब्रिक वॉल मीट. जब दो एक्सटर्नल ब्रिक वॉल मीट होती है उसके कनेक्शन को कहते हैं? क्वीन कनेक्शन कहते हैं. व्हेन टू एक्सटर्नल ब्रिक वॉल में जब दो एक्सटर्नल ब्रिक वॉल में उसके कनेक्शन को कहते हैं क्वीन कनेक्शन. यहाँ पर आंसर गलत है, उसे हम स्क्विंट कनेक्शन कहते हैं. या स्क्विंट भी नहीं कहेंगे, टी कनेक्शन कहेंगे उसको. The early setting property of cement is brought by reducing the gypsum content. gypsum घटा दो, early setting property of cement is brought हो जाएगी. The hardness, yield and tensile strength of steel can be obtained by increasing the carbon content. बता दो hardness, yield and tensile strength हो जाएगी. The purpose interposing a copper or galvanized iron sheet in between the timber and the brickwork is. क्यों आयरन शीट की जरूरत पड़ती है टिम्बर और ब्रिकवर्क में? To protect the timber from deterioration. Waterproof member are produced by using plastic. The best method to protect building against termite is to apply chemical treatment to the soil at the time of construction. ठीक है. At the time of construction आप ये कर दो तो chemical treatment से आप बचा देंगे उसे. During the arch construction, the purpose of providing keystone or brickwork is to lock all the washes and position. Washes को अपने position में रखने के लिए हम एक चीज़ करते हैं. The oldest type of lintel कैसे बनती थी? हमारी टिम्बर से बनती थी. obviously by the timber ही यूज होता था उस टाइम पे. Which of the following flooring method is used for low cost village house? मड फ्लोरिंग यूज होता है low cost village house के लिए. The process of covering rough surface of wall with a thin coat of cement mortar is plastering. Plastering बोलते हैं उसे. The upper horizontal portion of a step upon which the foot is placed इसको tread बोलते हैं. IS 4556 2000 के अकॉर्डिंग मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ M25 ग्रेड कॉन्क्रीट कितना होता है? 0.50. वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज मेजर्ड बाय स्लम टेस्ट. 28 डे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 25 की कितनी होगी? 25 MPa. While using the ready mix concrete, the residual stump is not good enough for placing, and then superplaster will be added to boost up the slump. The fiber to be used to increase the impact strength of concrete is steel fiber. हम यूज करते हैं. For rapid repair of damaged airfield pavement, the concrete used is polymer concrete. Rapid repair करने के लिए damaged airfield pavement को polymer concrete यूज करते हैं. Long-term strength and durability under adverse condition can be improved by adding fly ash in ordinary Portland cement. The best and most efficient method for concrete compaction is vibration. The first day of curing is very important in the ordinary Portland cement concrete to avoid susceptible permanent damage. 3 days. कम से कम मिनिमम 3 days आपको क्यूरिंग करनी पड़ेगी फॉर द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कॉन्क्रीट टू अवॉइड ससेप्टेबल परमानेंट डैमेज. द मटेरियल सुटेबल फॉर अरेस्टिंग द वाइडर क्रैक इन पर्टिकुलरली दोज इन वॉल्स एंड सॉफेट इसको एपॉक्सी रेजिन. जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं फॉर अरेस्टिंग द वाइडर क्रैक इन पर्टिकुलर दोज इन वॉल एंड सॉफेट इसको एपॉक्सी रेजिन. A soil has the liquid limit this, plastic limit this, plastic IP equal to WL minus WP करेंगे हम तो 31 minus 20 करेंगे तो हमारा 21 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10% ऑप्शन. Bed of sand consists of 3 horizontal layer of equal thickness. This is का एवरेज horizontal property पूछ रहे तो क्या आ जाएगा K1H1 K2 H2 K1H1 plus K2 H2 plus K3 H3 divided by H1 plus H2 plus H3 करके हमारा आ जाएगा 2 into 10 to the power minus mm per second.
The pore water pressure at any point on the surface of the ground. Surface of the ground में pore water pressure is equal to कितना होता है? 0. ग्राउंड सरफेस में पूरा प्रेशर होगा ही नहीं, वो तो नीचे होगा ग्राउंड के नीचे, ग्राउंड के ऊपर नेगेटिव होगा. The type of shallow foundation that can be used when the soil is at shallow depth is very weak and highly compressible. Type of shallow foundation that can be used when the soil is at shallow depth. जो soil shallow depth में बहुत weak होगी और highly compressible होगी, तो किस टाइप के फाउंडेशन प्लॉट करेंगे? ड्राफ्ट फाउंडेशन प्लॉट करेंगे. A soil element is subjected to minor and major principal stresses. Maximum shear stress निकालना है. Tau equal to sigma 1 minus sigma 2 by 2 कर देंगे. That is 50 minus 30 by 22. 50 minus 30 by 2 equal to 10 kilopascal. The artificial mechanical process for decreasing the volume of soil rapidly by the expansion of air voids is called compaction बोलते हैं. Number of blows पूछने का observe n value of SPT की निकालने, तो लास्ट 30 सेंटीमीटर की करते हैं 17 plus 23 is equal to 40. The ultimate bearing capacity this is the depth of foundation this with this net shear bearing capacity factor safety तरीके से QNS क्या होता है? U minus gamma DF divided by factor of safety. तो इससे करेंगे तो हमारा 80 kilonewton per meter square आ जाएगा. A foundation where depth is equal to or less than width is called shallow foundation. Total load of shallow foundation is this, safe bearing capacity this, area of footing is this. कितना आएगा? तो 400 divided by 200 कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास area of footing, that is 2 meter square. A pile is level के लिए having an average unconfined UCS is this. Cohesion कितना? वो C equal to Q by 2, that is 120 by 2, 60 km per meter square. This source of water the following is not a surface source. Well का source क्या होता है? Not a surface source. The design technique adopted in design of large water supply network as an aid of simplifying and separate the smaller loop is called. हमको से equivalent pipe method हम use करते हैं. Design technique होती है adopted होती है in design of large water supply network, जिसमें हम क्या करते हैं? Separate and smaller loop बनाते हैं. The device which are installed for drawing water from different water sources are called intake हम बोलते हैं इसे. Sorry. Intake हम इसको बोलते हैं. Stoneware pipe are generally not used for sewer main because they are क्यों नहीं करते? Because क्या होता है? Stoneware pipe क्या होता है? Weak and tension में होता है. Sewers are generally starting from their outfall point से sewer को generally ले करते हैं. Disposal of sewage causes formation of sludge bank in sea water में जो sludge bank होते हैं वहाँ पे हम sewage को dispose कर देते हैं. Dissolved oxygen in stream is maximum at moon में होता है. In water treatment, slow sand filter when compared to rapid sand filter produces lesser contaminant effluent. The process of purifying water by passing it through a bed or sand or fine the particle is called filtration. The internal diameter should not be less than 150 mm से कम नहीं होना चाहिए. The earth water circulatory system is known as hydrological cycle. A system of irrigation very suitable in tracts where there are number of small rivers and streams called Bandra system. A dam in which the external forces are resisted by the sulfate dam is called gravity dam. Oh, sorry. Question था. This is 16. Water treatment slow sand filter when compared to rapid sand filter is lesser contaminant effluent. The process of purifying water by passing through a bed or sand or other fine granular material is called filtration. The interdiameter shower should not be less than 150 mm. The earth pressure circulatory system is known as hydrological system. A system of irrigation very suitable in tracts where there are number of small river and stream is Bandra system. A dam in which the external forces are resisted by the sulfate dam is called gravity dam. The river is trained to provide a sufficient and efficient cross-section area and experience passage of flow is called high water training, river water training. The most common amendment used to supply calcium and reclamation of sodic soil is called gypsum. A simply separated beam this back and bending moment निकालना है हमने कितना जगह WL square by 8 4 kilometer. The selection modulus of a rectangular section of width this and this is BDQ by 12. A simply separated beam L carrying a load W or mid span the deflection of the center of beam is
WL cube by 24 EI. WL cube by 48 EI. Sorry, WL cube by 48 EI. The end condition of a normal column is both the ends are fixed rigidly. The self weight of the superstructure is called dead load. ठीक है, self weight superstructure को कहते हैं dead load कहते हैं. In the limited design method, the maximum strain at the outermost fiber is 0.135. If the depth is more than the critical depth is known as over-reinforced section. By well less than 2, the slab is two-way slab. The safe load carried by helical reinforced column is 1.05 times the load carried by the simpler column weight. The soil with high stability provide excellent support. The dowel bar are used in rigid pavement for transferring load from one portion to another. Hill road is the one passing through a steep terrain. An example for blast material is broken stone. This loading normally adopted on all roads on which permanent bridges and culverts are constructed is IRC class loading. The purpose of filling the annular gap between the newly laid permanent tunnel lining and excavated earth's face is called grouting. As calculation of the technique of various items of work and the expense likely to be incurred there is called an estimate. The quantity of steel is calculated in kg. The purpose of valuation is to buy or sell a property. Cracks on the concrete structure are formed due to shrinkage of concrete. For sprayed concrete graniting and shotcrete, the size of aggregate used is less than 10 mm. What is the size of hole when 60 mm diameter bore are used to connect two plates? That is, if diameter is less than 18, then yes, you have to add dia plus 2 mm, that is 18 mm. A laced column is designed for an axial factor of this. The transverse shear force of the lace system is transverse shear force कितना होगा? 2.5% of axial load, that is 5 kN. Which among the following type of section is used for light loaded beam is square hollow section. Light loaded beam के लिए हम यूज करते हैं. Gantry heavy के लिए होता है, high column के लिए होता है welded plate cutter for carrying the most heavy load. The tensile strength of a solid this is 750 kN. One of the principles of construction planning is the plan should be realistic होना चाहिए. The duration of which an activity can be delayed without delaying any other succeeding activity is called free float बोलते हैं. The process determining the quality of a large group of examining a part of the group is called sampling बोलते हैं. A paint which hardens the evaporation of thinner is called cellulose paint बोलते हैं. A circular beam having an area this and subject to this, the shearing stress is tau equal to force per unit area, that is 1000 Newton per kilometer per meter square. The cause for the formation of crack on the top surface of the roof slab concrete is due to plastic shrinkage of concrete. Autotrophic bacteria utilizes simple inorganic compound. Which of the following elements act as neurotoxin? That is lead. TOR stand for terms of reference. तो इस तरीके से हमारे 100 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. अगर आपको ये चीज़ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा ताकि मैं ऐसी और भी बहुत से पेपर जो हर स्टेट में होते हैं उनकी वीडियो बनाऊँ. थैंक यू. बाय बाय.